मोदी जी ने हमको लखपति दीदी बनाया है। मोदी जी के वजह से हम आज महिलाओं को एक सम्मान मिला है। मैं खुद भी एक लखपति हूँ और मैंने अब तक 160 बहनों को लखपति बनाया है। मैं आज मोदी जी से मिलने यहाँ पे आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हम मोदी जी से मिल रहे हैं और मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं मेरी मोदी जी को कहानी सुनाने वाली हूँ और मैं लखपति दीदी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखपति दीदी सम्मेलन में महिलाओं से मुलाकात की, जहां महिलाओं ने अपने जीवन की प्रेरणादायक कहानियां साझा की। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाली कई महिलाओं ने बताया कि कैसे उन्होंने लखपति दीदी योजना के तहत अपने छोटे छोटे व्यवसायों को शुरू किया और अब वे सालाना लाखों रुपए का टर्नओवर कमा रही हैं। कुछ महिलाओं ने अपने व्यापार की सफलता के बारे में बताया कि उनका टर्नओवर 30 लाख रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, चुनौतियों का सामना किया और अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। यह कहानियां देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और यह भी दर्शाती हैं कि अगर महिलाओं को सही दिशा, संसाधन और समर्थन मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में चमत्कार और सफलता को हासिल कर सकती हैं। आइए अब आपको बताते हैं लखपति दीदी योजना आखिर क्या है। लखपति दीदी योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल विकास, उद्यमिता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं अपने व्यवसाय से सालाना 1 लाख रुपए या उससे अधिक की आय प्राप्त कर सकें, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ने के अवसर दिए जाते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों जैसे सिलाई, बुनाई, कृषि, पशुपालन और अन्य छोटे मोटे उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें बैंकों और अन्य वित्तीय संसाधनों से ऋण प्राप्त करने से भी मदद की जाती है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या उसे आगे बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि लखपति दीदी योजना न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि उनके परिवारों और समुदायों को भी एक नई दिशा दे रही है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी सशक्तिकरण के बिना यह देश का विकास अधूरा है। इस सम्मेलन में महिलाओं ने अपनी कहानियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि अगर सही समर्थन और अवसर मिले तो वे किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकती हैं और समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। में कितना कमाती है? मैं साल भर में 8 लाख रुपया कमा लेती हूँ। 8 लाख रुपया? हाँ सर। ये तो आपसे डबल है भाई। कितने साल में ये अचीव कर लिया आपने? मेरा तो अभी 5 साल हो गया सर। पूरे असम के लोग तो आपको बड़ा इंस्पिरेशन के रूप में देखते होंगे। हाँ देखते हैं। अभी तो मैं सर 0 से बढ़ तो मैं हीरो बन गई हूँ सर। मेरे सखी मंडल का नाम है अत्युत्तमम सखी मंडल, जिसमें हम लोग हैंडमेड एंड होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं जो सारी घर की चीज़ों से बनती है। सरस मेला है, वाइब्रेंट गुजरात है, मानसून फेस्टिवल है, उन सब में हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। एक ही साल में हम लोगों ने करीब 30 लाख से भी ऊपर का टर्नओवर कर लिया। 30 लाख से ऊपर का टर्नओवर और 12 लाख से भी ऊपर हम लोगों का नेट प्रॉफिट है सर। 10 महिला मिलकर सैनिटरी नैपकिन की कंपनी चलाते हैं सर। लातूर से कितना दूर है आपका? 20 किलोमीटर है सर। 20 किलोमीटर। हाँ। शुरू जब किया तब कितने बहने थे? तब 10 बहनें थे। हाँ। कोई आने के लिए तैयार नहीं था और वो बात भी बोलने के लिए तैयार नहीं था कि ये सैनिटरी नैपकिन ये हम ये लजाते हैं, हम ये बोल नहीं सकते, ऐसा बोलती थी। आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती है? ऐसे ही आ जाते हैं सर बोल बोल के। अच्छा। तो बेचने के लिए महाराष्ट्र के बाहर भी जाते हैं क्या? नहीं सर, महाराष्ट्र में है अभी तक। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो महिला लोग के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम चला और हम लोग को जो रोजगार मिला सर, उसमें अहम भूमिका आप ही कहा। हम लोग तो सिर्फ माध्यम से जाने के लिए ये हैं, सारा चीज तो रास्ता तो बनाया है आपका है, हम लोग को तो सिर्फ चलना है। 2017 से मैं एज ए बैंक सखी काम किया। अभी कितना कमाती हैं? अभी मैं सर 4.5 से 5 लाख
तक कमाती हूँ। यहीं से हैं आप? हाँ। इन सबको घर ले जाइए। लेके जाऊंगी सर। हाँ। आप भी आइए। हाँ, मुझे कौन बुलाता है? कोई बुलाता नहीं। मैं बीसी सखी हूँ सर। मेरा काम जो है जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं जिनको बैंक जाने में दिक्कत आती है, घर में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके घर घर जाके मैं उनका खाता खुलवाती हूँ। सर मैं आपको कल का एग्जाम्पल बताती हूँ सर। कल मेरी गुड़िया से स्कूल में पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ गए हुए। हाँ। तो सर मेरे बच्चों ने बड़े प्राउड से बोला कि मेरे मम्मी तो महाराष्ट्र गए और मोदी जी से मिलने गए। आप नहान आए थे सर, उस समय भी आपसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन आज आपसे मिलकर सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। हमारा पहले सौभाग्य सिरमौर बहुत आता था। जो 2023 में इंटरनेशनल मिलिट्स ईयर चला था, तो हमने मिलिट्स का ट्रेनिंग लिए सर। मिलिट्स का ट्रेनिंग लेके कलेक्ट्रेट के पास ही जिला पंचायत है, वहाँ हमको बिल्डिंग मिली मिलिट्स कैफे चलाने का। तो हम लोग 38 दीदियाँ वहाँ काम करती हैं। आप कितना कमाती हैं? मेरी वहाँ सैलरी 30,000 है, तो मेरी टोटल इनकम साल की 3,30,000 रुपए है। मैं एक पशु सखी और गुजरात वाले एनडीडी की तरफ से हेल्प वर्क करती हूँ, और मैं एक खुद लखपति दीदी हूँ और मेरे साथ 88 महिलाएं काम करती हैं। मेरे समूह का नाम जय माता दी है और मैं समूह में और गांव पातळी से पशु सखी का काम करती हूँ, और मैं 500 फार्मर के साथ काम करती हूँ। 500 फार्मर के साथ। तो मेरा काम है जो एसएसजी दीदी लोग हैं वो लोग को मैं लोन देता है और वो लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। लगभग 1,50,000 साल में कमा लेते हैं। 1 लाख से? जी सर। हम मोमेडियन है सर, तो हमारे समाज में बाहर निकलने का हमको इजाज़त नहीं थी सर। मेरे घर की हालात बहुत नाजुक थे सर, और समूह में जुड़ने के बाद मुझे पशु सखी का गांव पाचड़ी पर काम मिला, और आज मैं खुद लखपति दीदी हूँ सर। कहाँ से हैं आप? मेघालय से। मेघालय। कितनी बहनें हैं आपके साथ? समूह में तो हम तो 10 हैं, 10 लेकिन हम तो इतना एसएससी फॉर्मेशन में काम कर रहा है ना। मेरा तो एसएससी फॉर्मेशन में 3,00,000 जितना हो गया अभी। जब हम ये अभियान में नहीं थे तो हमको कुछ महत्व नहीं था। जब हम ये अभियान में आए तो हमारा मान बढ़ गया, कृषि के डॉक्टर बन गए और कृषि सखी का ट्रेनिंग मिल गया, तो हमें डॉक्टर दीदी से जाना जाता। कितने पशु होंगे जिनकी आपको चिंता करने की नौबत आती है? सर हमारे वहाँ पे जो भी है ना, हमारे बड़ा बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे 26 है, हम सभी काम करती है जो। तो हमारे वहाँ पे 470 लखपति दीदी बनाए हमने। 470? हाँ जी। वाह, आपने कमाल कर दी है, बहुत बधाई आपको। सर आपने 2021 में जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने का सर योजना बनाई थी, उसी के तहत सर हमने आत्मनिर्भर महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इछावर का सर गठन किया सर। और सर पहले ही साल में हमने 1,000 फार्मर्स दीदियों को कंपनी में सर जोड़ के 1,000? जी सर। एक साल में? हाँ सर। आदाब सर, मेरा नाम राबिया बशीर है। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस है और अभी मेरी साल की इनकम 1,20,000 है। मैं खुद भी एक लखपति हूँ और मैंने अपने साथ 160 मेंबर्स को लखपति बनाया है। कितने पशु की केयर करते हैं? हम अभी 10 पशु की केयर करते हैं। अच्छा। जय जोहार सर, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। सर हमारा एफपीओ है स्वर्णोपा, जो भारत सरकार जिसको प्रोजेक्ट को बनाई है, उसमें सर अभी तक हमारे 15,800 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, किसान दीदियाँ। तो हर दीदी 50 से 60,000 रुपए से अपना कमीशन निकालती है। कितने बहनें हैं? अभी हम लोग के साथ 500 महिला है। अच्छा। मैंने ड्रोन दीदी में ये है, ये ड्रोन दीदी है? वाह। ये मेरा गांव में सब लोग ड्रोन पायलट बोलते हैं। पायलट में, हाँ, त्रिशूर जिला में तीन ड्रोन पायलट है, उसमें मैं भी है। 2019 से मैं एसएचजी जीवन सहायता में सदस्य करके हूँ। सर हमारे साथ 1,500 महिला। 1,500? हाँ सर। मेरे को मराठी हिंदी नाही आती सर ज्यादा. आप मराठी बोल सकते बोल सकते है ना हो. सर. माझा व्यवसाय माझ्या शेतामध्ये मोह आहे, तर मी मोहाचा व्यवसाय करते आणि समूहातील महिला आहे त्यांच्याकडून पण मी मोह खरेदी करते. तर माझा 2 महिन्यामध्ये 2 ते 2.5 लाख इन्कम झाला आहे. आणि 2 लाख. हां. आणि टोटल महिला किती आहेत? 500. 538. सर मी मराठी बोलते. हो का? चालेल. माझा टुरिस्टचा व्यवसाय आहे. माझ्याकडे 2 टुरिस्ट बोट आहे, त्याच्यातून मी
पर्यटकांना फिरवते आणि मी स्वतः केरळला जाऊन तिथे मी केरळ दौरा करून आले. हे आम्ही तिथे व्यवसाय सगळं टुरिस्ट आम्ही महिला बघणार आहोत आणि स्वतःची माझी टुरिस्टची बोट आहे. स्वतः मी 3 वर्ष ती चालवते आणि त्याच्यातून मला 1 ते 1.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न येतो. आणि अजून मी सर्व महिलांना माझ्याबरोबर सोबत घेऊन हा व्यवसाय पुढे न्यायचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. गोंदिया जिला से हूँ, सालेखासा क्षेत्र आदिवासी एरिया से हूँ, आदिवासी महिला हूँ. अच्छा। और ई रिक्शा मिला है मुझे, मैं ई रिक्शा स्वयं चलाती हूँ और उसी से गाँव से भी खरीदी करती हूँ और बिक्री करती हूँ. 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का मेरे को प्रॉफिट होता है. आप सबको सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब देश में लखपति दीदियों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है. और जब लोग देखेंगे आपकी बातें सुनेंगे, आप भी यहाँ पर औरों को भी बताना कि आपका क्या अनुभव रहा है, कैसा अनुभव रहा है और उसके कारण कितना आत्मनिर्भर आप बन सकते हैं और पूरे परिवार को कितनी मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं, आपकी शक्ति का उपयोग होता है और उसके कारण पूरे आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है. मालूम है मेरा क्या लक्ष्य है? देखिए, 1 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनी है और मुझे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है. तो आप लोगों को औरों को समझाना पड़ेगा. करेंगे? हाँ सर. पक्का? हाँ. शाबाश, धन्यवाद.